अन्नपूर्णा, जिसे सब पूर्णा कहते थे, कि जिंदगी कभी बहुत अच्छी थी। एक प्यारा सा परिवार, एक छोटा सा घर और एक अच्छा पति। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पति और इकलौते बेटे को खो दिया। अब वह अकेली थी, बस 32 साल की उम्र में ही दुनिया से लड़ने को मजबूर। पति की मृत्यु के बाद पूर्णा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और अब घर चलाने वाला कोई नहीं था। उसने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह से मना ही सुनने को मिला। कुछ लोग उसकी उम्र को देखते तो कुछ उसके अकेले होने का फायदा उठाना चाहते थे। एक दिन जब वह भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही थी, उसकी मुलाकात बबलू नाम के एक बेसहारा बच्चे से हुई। बबलू करीब 10 साल का था और फुटपाथ पर रहता था। उसने देखा कि पूर्णा बेहोश होने वाली है, तो उसने अपने पास बची हुई एक रोटी उसे दे दी। ले लो आंटी, मैंने कल बचाई थी, बबलू ने कहा। पूर्णा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जान बचा ली बेटा। उस दिन पूर्णा ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसके पास अपनी मां से विरासत में मिली बिरयानी बनाने की एक खास विधि थी। उसने सोचा, क्यों ना एक छोटा सा ढाबा खोलूं? लेकिन पूर्णा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक अच्छी जगह पर ढाबा खोल सके। इसलिए उसने शहर के एक ऐसे इलाके में एक छोटी सी जगह ली जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते थे। जगह छोटी थी, लेकिन पूर्णा ने उसे अपने हाथों से सजाया। बबलू भी उसकी मदद करने लगा। आंटी, मैं आपका मददगार बनूंगा, बबलू ने कहा। आप मुझे रोज एक वक्त का खाना दे देना। पूर्णा ने बबलू को गले लगा लिया। तू मेरा बेटा है बबलू, तू जितना चाहे उतना खाना खा सकता है। ढाबे का नाम उसने रखा पूर्णा की बिरयानी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। पहले हफ्ते तो कोई ग्राहक ही नहीं आया। पूर्णा और बबलू रोज बनी हुई बिरयानी खुद ही खा लेते थे। लेकिन एक दिन एक रिक्शा चालक गलती से उनके ढाबे के सामने आ गया। उसने बिरयानी की खुशबू से आकर्षित होकर एक प्लेट ली। बिरयानी खाकर वह इतना खुश हुआ कि अगले दिन अपने साथियों को लेकर आया। धीरे धीरे ढाबा चल निकला। पूर्णा की बिरयानी की खूब चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। पूर्णा ने बबलू को भी पढ़ाने लिखाने का बंदोबस्त किया। वह सुबह ढाबे में मदद करता और शाम को स्कूल जाता। लेकिन जैसे जैसे ढाबे की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ने लगीं। एक दिन 3 लड़के ढाबे में आए। उन्होंने भरपेट खाना खाया और बिना पैसे दिए जाने लगे। बबलू ने उन्हें रोका। भैया, पैसे तो दीजिए। लड़कों में से एक ने बबलू को धक्का दे दिया। हट जा साले, यहां खाना खाया है तो तेरा क्या बिगड़ा है? पूर्णा ने आगे बढ़कर कहा, भैया, मैं एक गरीब औरत हूं। आप लोग तो रोज आते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। मैं कब तक चलाऊंगी ये ढाबा? लड़के ने गुस्से में कहा, तू हमें सिखाएगी? हम इस इलाके के बादशाह हैं। अगर तूने किसी से कहा तो तेरा ढाबा बंद करवा देंगे। वे लड़के चले गए, लेकिन पूर्णा और बबलू दोनों डर गए। बबलू ने कहा, आंटी, ये लोग तो बदमाश लगते हैं। पूर्णा ने हिम्मत बनाए रखी। कोई बात नहीं बेटा, भगवान हमारी मदद करेगा। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में और भी लोग आने लगे जो खाना खाकर पैसे नहीं देते थे। कुछ तो धमकी भी देते थे। पूर्णा का व्यवसाय घाटे में चलने लगा। एक शाम जब ढाबा बंद होने वाला था, एक सज्जन व्यक्ति आया। उसने बिरयानी खाई और पैसे देने लगा तो पूर्णा ने देखा कि वह ज्यादा पैसे दे रहा है। भैया, आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, पूर्णा ने कहा। व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सुना है कि आपके यहां कुछ लोग बिना पैसे दिए खाना खा जाते हैं। यह उनकी तरफ से है। पूर्णा की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद भैया, लेकिन मैं आपका पैसा नहीं ले सकती। व्यक्ति ने कहा, मैं इंस्पेक्टर राजेश सिंह हूं। आपकी समस्या के बारे में मुझे पता चला है। मैं इसकी जांच करूंगा। इंस्पेक्टर के जाने के बाद बबलू ने पूछा, आंटी, क्या सच में पुलिस हमारी मदद करेगी? पूर्णा ने कहा,
हमें उम्मीद तो रखनी ही चाहिए बेटा। लेकिन अगले ही दिन उन लड़कों ने फिर से ढाबे में आकर तोड़फोड़ की। उन्होंने चूल्हा तोड़ दिया, बर्तन फोड़ दिए और पूर्णा को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस की मदद ली तो उसकी जान ले लेंगे। पूर्णा टूट गई। उसने सोचा कि शायद उसे यह ढाबा बंद कर देना चाहिए, लेकिन बबलू ने कहा, नहीं आंटी, हम हार नहीं मानेंगे। आपने मुझे हिम्मत दिखाना सिखाया है, अब मेरी बारी है। बबलू ने एक योजना बनाई। उसने ढाबे के आसपास के दुकानदारों से बात की और उन इंस्पेक्टर राजेश सिंह के वादे के बावजूद स्थिति और गंभीर हो गई। अगले दिन जब पूर्णा और बबलू ढाबा खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर धमकी भरा संदेश लिखा हुआ था, ढाबा बंद करो वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। बबलू ने हिम्मत बनाते हुए कहा, आंटी, हमें डरना नहीं चाहिए, हमने कुछ गलत नहीं किया है। पूर्णा ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे तुम्हारी चिंता है। उस दिन ढाबे में काम चलता रहा, लेकिन पूर्णा का दिल बैठा रहा। शाम को जब वह बंद करने वाली थी तो वही 3 लड़के फिर आए। इस बार वे और भी आक्रामक थे। क्या हुआ, अभी तक ढाबा बंद नहीं किया? लीडर ने गुस्से में पूछा। पूर्णा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, यह ढाबा हमारी रोजी रोटी है, आप लोगों को क्या परेशानी है? मैं आपको मुफ्त में खाना दे दिया करूंगी, बस हमें परेशान मत करो। लेकिन लड़कों को मानने का कोई इरादा नहीं था। हमें तेरा खाना नहीं, तेरी जगह चाहिए। ये जगह हमारे बॉस को चाहिए। तू 1 हफ्ते के अंदर यहां से हट जा। यह सुनकर पूर्णा को असली वजह का पता चला। कोई बड़ा व्यक्ति इस जगह को हड़पना चाहता था। लड़के तो सिर्फ उसके एजेंट थे। उस रात बबलू ने पूर्णा से कहा, आंटी, हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहिए। अगले दिन वे दोनों पुलिस स्टेशन गए। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने उनकी बात ध्यान से सुनी। मैडम, आप चिंता न करें, इंस्पेक्टर ने कहा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमें पता चला है कि एक बिल्डर इस इलाके की कई दुकानें हड़पना चाहता है। आप अकेली नहीं हैं जो परेशान हैं। इंस्पेक्टर ने उन्हें एक सलाह दी, अगले कुछ दिन ढाबा बंद रखें, हमें कार्रवाई करने के लिए कुछ समय चाहिए। पूर्णा ने हां कर दी, लेकिन उसके मन में डर था, अगर ढाबा बंद रहा तो उसकी आमदनी बंद हो जाएगी। फिर वह बबलू का खर्चा कैसे उठाएगी? घर लौटकर पूर्णा ने बबलू से कहा, बेटा, शायद हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। बबलू ने इनकार किया, नहीं आंटी, हम लड़ेंगे। आपने मुझे सिखाया है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी शाम बबलू ने एक योजना बनाई। वह इलाके के सभी दुकानदारों के पास गया और उन्हें एक साथ आने के लिए कहा। उसने उन्हें बताया कि सभी को एक ही व्यक्ति से खतरा है। अगले दिन सभी दुकानदारों ने मिलकर एक बैठक की। पूर्णा ने सबको अपनी कहानी सुनाई। एक बुजुर्ग दुकानदार ने कहा, हम सब एक साथ हैं पूर्णा, तू डर मत, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। सभी ने फैसला किया कि वे एक कमेटी बनाएंगे और सामूहिक रूप से पुलिस और प्रशासन से मदद मांगेंगे। लेकिन बदमाशों को इस बैठक के बारे में पता चल गया। अगले दिन उन्होंने पूर्णा के ढाबे पर हमला कर दिया। इस बार वे और लोगों के साथ आए थे। तूने हमारे खिलाफ बैठक की है? लीडर ने गुस्से में पूछा। पूर्णा डर गई, लेकिन बबलू ने साहस दिखाया। हमने आप लोगों के खिलाफ नहीं, अपने हक के लिए बैठक की है। एक लड़के ने बबलू को पकड़ लिया। तू बहुत बोलता है छोटे। तभी आसपास के दुकानदार वहां आ गए। सभी ने मिलकर लड़कों को घेर लिया। इन्हें जाने दो, एक दुकानदार ने कहा। हम सब ने मिलकर पुलिस को बुला दिया है। लड़के डर गए और भाग निकले, लेकिन जाते जाते चिल्लाए, हम वापस आएंगे, तुम सबकी जान लेकर रहेंगे। इस घटना के बाद सभी दुकानदारों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि एक स्थानीय बिल्डर रघुवंशी के इशारे पर वे यह सब कर रहे थे। रघुवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मामला चला और उसे जमानत नहीं मिली। अब पूर्णा और बबलू सुरक्षित थे। ढाबा फिर से खुल गया
और पहले से ज्यादा चलने लगा। लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करने आते थे। एक दिन इंस्पेक्टर राजेश सिंह ढाबे में आए। मैडम, आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। आपने न सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, सर, हिम्मत तो इस बच्चे ने दिखाई। बबलू ने मुझे सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बबलू अब पूर्णा के साथ ही रहता था। पूर्णा ने उसे गोद लेने का फैसला किया था। वह अब स्कूल जाता था और ढाबे में भी मदद करता था। धीरे धीरे पूर्णा के ढाबे ने इलाके में एक मिसाल कायम कर दी। लोग न सिर्फ स्वादिष्ट बिरयानी के लिए बल्कि पूर्णा और बबलू की हिम्मत के किस्से सुनने के लिए भी आते थे। लेकिन क्या यह शांति स्थायी थी? क्या रघुवंशी के आने वाले कभी वापस लौटेंगे? और क्या पूर्णा और बबलू की यह जोड़ी हमेशा खुश रह पाएगी? क्या आप अंतिम भाग चाहेंगे जहां पूर्णा और बबलू के भविष्य और नई चुनौतियों की